गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोगों ने दो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में मुहावरे पढ़ चुके हैं। मुहावरे हमने पढ़ा है। इसी क्लास को हम आज वीडियो क्लास में पढ़ रहे हैं। वीडियो क्लास में पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है हमारा कि यह वीडियो आपके पास सुरक्षित रहेगा, है ना। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, एग्जाम समय में भी आप इसको इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ा था वो हमारे पास अब है नहीं, ठीक है। तो यह आपके रिवीजन में भी काम आएगा, है ना। तो इसलिए आप वीडियो को रिवीजन समय में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ 14 मुहावरे। मुहावरे सीधा अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि जब भी हम कोई मुहावरा पढ़ते हैं या मुहावरा बोलते हैं तो वह एक सीधा अर्थ नहीं देता, जैसा लिखा है वैसा अर्थ नहीं देता है ना। वो उसका एक विशेष अर्थ देता है कि किस विषय पर बात की जा रही है ना, या बात क्यों कही गई है, या बात क्या अर्थ देने के लिए कही गई है, उसका मतलब क्या है ना। इन सब बातों के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है ना। यह एक विशेष अर्थ देने के लिए मुहावरे पढ़े जाते हैं या बोले जाते हैं। भाषा को अधिक सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है ना। अब जैसे कि हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को और सुंदर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, ताकि सुनने में, बोलने में, पढ़ने में हमारी भाषा और भी अच्छी लगे और सुनने में अच्छी लगे, तो हम मुहावरे बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरों से भाषा रोचक और प्रभावशाली हो जाती है ना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बात करते समय यदि मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा बहुत ही रोचक हो जाती है और प्रभावशाली हो जाती है। रोचक हो जाती है का मतलब ये है कि सुनने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है, भाषा को बोलने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है, हमें अच्छा लगने लगता है बोलने में, हमें अच्छा लगता है सुनने में। तो हम अपनी भाषा के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हैं, हम अपनी भाषा के पीछे अपनी निष्ठा दिखा सकते हैं, है ना। और हम अपनी भाषा को और भी सुंदर बना सकते हैं और बहुत अच्छे से हम अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और इसको और ज़्यादा प्रभावशाली, इसका प्रभाव हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर भी हम अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हमारी किताब में कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं, है ना। इन मुहावरों का हम अर्थ समझते हैं और इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहला है पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदने का मतलब है भूख लगना, है ना। बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तब हम कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब अब चूहे तो अंदर होंगे नहीं, पेट के अंदर चूहे तो होते नहीं हैं, है ना। लेकिन जब चूहे कूदते हैं तो क्या होता है, खलबली मच जाती है ना। अब इधर उधर घूमने जैसी प्रक्रिया हो जाती है। जैसे घर में चूहे यदि आ जाए, अगर मान लो किचन में चूहे आ जाए तो वो पूरी खलबली मचा देते हैं, पूरा सामान फेंक देते हैं, है ना। तो हमको कुछ ना कुछ एहसास होता है उसका। तो वैसे ही उन एहसासों को, है ना, उन भावनाओं को बाहर लाने के लिए एक शब्द प्रयोग किया है ना। एक मुहावरा बनाया है कि पेट में चूहे कूदना, है ना। जब हमारे को बहुत तेज भूख लगती है तो हमारे पेट में खलबली मच जाती है ना। तो उसके लिए कहा है कि पेट में चूहे कूदना, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, है ना। तो उसका वाक्य में प्रयोग है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आंखों का तारा, ठीक है। आंखों का तारा होना या आंखों का तारा का मतलब है बहुत प्यारा होना, है ना। कोई हमको बहुत प्यारा होता है तो उसके लिए हम आंख का तारा मुहावरा प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर किया है, रोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है ना। अब रोहन जो है वो अपनी मम्मी के आंखों का तारा है, मतलब उसकी मम्मी का बहुत ही प्रिय है ना। जैसे कि हम लोग भी हैं, हम अपनी मम्मियों के बहुत प्रिय बच्चे हैं, है ना। हमारी मम्मी हमको बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है ना। हमारी बहुत अच्छी केयर करती है, बहुत अच्छी देखभाल करती है। तो हम भी अपनी माँ के आंखों के तारे हैं।
मुंह में पानी आना मतलब जी ललचाना, किसी चीज को देख करके जी ललचाने लग जाता है। समोसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अब किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है ना। तो जैसे अगर मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मैं जैसे ही गुलाब जामुन देखता हूँ ना तो मेरे उनको खाने की इच्छा हो जाती है कि मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा, मेरी इच्छा हो जाती है उनको खाने की, है ना। तो क्या होता है, गुलाब जामुन को देख करके मेरा जी ललचाने लग जाता है, उसको देख करके मेरे मुंह में पानी आने लग जाता है ना। तो वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे कि समोसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अब है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का मतलब है हरा देना। कबड्डी के खेल में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, मतलब उसको बहुत बुरी स्थिति से हराया, बहुत बुरे अंतर से उसको हराया। जैसे कि कल की क्लास में भी पिछली क्लास में एक उदाहरण भी दिया था किसी ने कि रानी लक्ष्मीबाई को देख करके अंग्रेजों के छक्के छूट गए, है ना। किसी ने बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई को देख करके अंग्रेजों के छक्के छूट गए, मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने उनको हराने का बहुत प्रयास किया, ठीक है, उनसे युद्ध किया, संघर्ष किया, है ना। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना का मतलब है भाग जाना, है ना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। शिक्षक को देखकर बच्चे 9-2-11 हो गए, है ना। जैसे कि बच्चे क्लास में मस्ती कर रहे हो, है ना, तो क्या होता है, शिक्षक कभी आ जाता है तो उनको डांटता है, तो क्या होता है कि उनके डर से बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं या भाग जाते हैं जहाँ मस्ती कर रहे हो वहाँ से, है ना। एक और मुहावरा, एक और अर्थ आता है कि चोर को पुलिस को देख करके चोर 9-2-11 हो गए, मतलब चोर चोरी करने जा रहे होंगे, वहां पर पुलिस आती तो वो भाग जाते हैं, उनको देख करके भाग जाते हैं। अगला है कान भरना। कान भरना का मतलब है चुगली करना, है ना। रमा अपनी माँ के कान भरती रहती है, मतलब रमा जो है वो अपनी माँ से चुगली करती रहती है, किसी न किसी के बारे में बुरा भला बात करती रहती है ना। चुगली करना एक अच्छी आदत नहीं है। कई बार होता है ना कि हम लोग भी अपने दोस्तों की शिकायतें करते रहते हैं अपने टीचर से कि सर ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, डांट रहा है, कुछ कर रहा है, मेरा सामान ले रहा है ना। तो ये होता है चुगली करना। चुगली करना का मतलब है कि किसी के बारे में शिकायत करना या बुरा भला किसी दूसरे को कहना, तो ये नहीं करना चाहिए, है ना। अगला है दांत निकालना। दांत निकालना का मतलब है हंसना। दांत निकालने का मतलब क्या है, हंसना। कविता हमेशा हर बात पर दांत निकालती रहती है ना। कविता जो है वो हर बात पर हंसती रहती है, जैसे कि कल हमने भी हंसा था, अभी भी हंस लीजिए आप, है ना। तो दांत निकालना मतलब हंसना, किसी चीज पर या कोई बार बार हंसता हो तो उसको बोलते हैं दांत निकालना। चलिए 8वां है हमारा नाक में दम करना। नाक में दम करना मतलब बहुत दुखी करना या बहुत परेशान करना, है ना। कभी कभी बच्चे अपने शिक्षक को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, या कभी कभी बच्चे अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, उनसे शिकायत, है ना, उनसे बार बार किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं या कहीं जाने की जिद करते हैं, तो उनको परेशानी होती है, तो उसको कहते हैं नाक में दम करना। हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, मतलब हमारे पड़ोसी ने हमको परेशान कर रखा है, हमसे बार बार पर लड़ता रहता है, हमारे घर के सामने कचरा फेंकता रहता है ना, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि वो हमको परेशान कर रहे हैं, है ना। तो इसको कहते हैं नाक में दम करना। फूला न समाना। अगला है हमारा फूला न समाना, मतलब बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश हो जाना, है ना, कि उसको कोई चीज़ मिल गई हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। कि जैसे कि क्लास में कोई फर्स्ट आ जाए तो फर्स्ट आने की खुशी क्या होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है ना। कई बार ऐसा होता है कि यार पापा ने बहुत अच्छी ड्रेस ला करके दे दी हो, है ना, या फिर पापा ने कहा कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, तो बहुत खुशी हो जाती है कि, या कभी कभी सारे दोस्त हमारे घर में आ जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। कोई रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार जो 2-3 साल से हमारे पास आए नहीं हो और वो हमारे पास आ जाए तो कितनी खुशी होती है कि यार मेरा मौसी का बेटा आया है, मामा का भाई, मामा का बेटा आया है, कितनी सारी खुशी हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें। सविता के प्रथम आने पर उसकी माँ फूली न समाई, है ना। सविता फर्स्ट आई क्लास में तो उसकी माँ को बहुत ही खुशी हुई कि उसकी बेटी फर्स्ट आई।
हाथ बटाना, हाथ बटाना का मतलब है सहयोग करना या सहायता करना या मदद करना। ठीक है, तो हमें घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए, है ना। अपनी माँ घर में काम करती है तो उनका हमें सहयोग करते रहना चाहिए, उनकी मदद करते रहना चाहिए। आप मदद कैसे कर सकते हैं उनकी, है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि वो रोटी बना रही हैं तो हम भी उनके साथ जाकर के रोटी बनाएं, वो कपड़े धो रही हैं तो हमको भी कपड़े धोना, है ना। ऐसे काम अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं भी करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं उनकी मदद में कि हम अपना बिस्तर तो खुद से खड़ी कर सकते हैं, है ना। हम अपनी कॉपी किताब अपना बस्ता तो खुद से व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। हम खुद से नहा सकते हैं, हम खुद से खाना खा सकते हैं, हम खुद से उठ सकते हैं, हम खुद से अपना होमवर्क कर सकते हैं, है ना। अगर हम इस तरह के काम खुद से करने लगेंगे तो उनके ये वाले काम कम हो जाएंगे, है ना। तो हम इस तरह से भी उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ मुहावरे और हमारी किताब में दिए हैं, उन मुहावरों को भी पढ़ेंगे, फिर इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस पाठ के जितने भी मुहावरे हैं उनको पढ़ करके रखें, उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम बाकी के मुहावरों को भी समझेंगे। थैंक यू।